जो लोग पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे चोरी का वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं ये बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि क़यामत वाले दिन इसका अलग से हिसाब होगा और आपको पर एमबी के हिसाब से लित्तर पड़ेंगे। और ये जो तुम इस वक्त ना चोरी के वाईफाई पे मेरी वीडियो देख के हंस रहे हो, तुम्हें तो उस भैंस की तरह उल्टा लटकाएंगे जो कसाई की दुकान में एक टांग से लटकी हुई थी और जुबान बाहर यूं आई होती। बंदे को समझ नहीं आ रही थी ये घास मांग रही है या रोने के बाद फरियाद कर रही है कि कैसे इसका चमड़ा उतारा। तुम्हारा तो वो हशर होने। ओ बेगम, तुझे क्या लगता था मैं भी बाकी बुज़दिल मर्दों की तरह शादी के बाद बीवी से डरूंगा? सोचे तुम्हारी, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के चतराली वास्कर बना के किसी गधे को पहना दूंगा। गधा तो वो मुझे भी कहती है, मैं खुद पहन लूंगा। और मुझे तो है ही नहीं, और मैं तुम्हारे कुत्ते कुत्ते करके पीस को खिला दूंगा। मैं तुम्हारे पीस पीस करके कुत्तों को खिला दूंगा। और एक बात मेरी याद रख। हाँ हाँ याद रखूंगी, बरो बरो। बेगम कब आई आप? रुको तो जरा प्यार से बताती हूँ। अगर आपकी बीवी से गिलास गिर गया तो गलती यकीनन सारी गिलास की होगी, क्योंकि बीवी तो कभी गलत होती ही नहीं। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। انت حبيبي انت حبيبي انت حبيبي والله। ओहो, किस खुशी में पार्टी हो रही है? हाँ? तुझे नहीं पता? तुम्हें मैं हमेशा कहता था ना कि वो छोड़ के चली जाएगी, वो मुझे धोखा देगी। एक डर था ना मेरे दिल में, कितना टेंशन में रहता था मैं। आज वो टेंशन खत्म हो गई। क्यों, शादी कर रहे हैं? नहीं यार, छोड़ के कुछ लड़कियां अपने ऊपर मेकअप के इतने ज्यादा शेड्स चढ़ा लेती हैं कि निकाब से उनकी आंखें यूं बाहर आई होती हैं जैसे ट्रक में से भैंस देख रही हो। और इकबाल की शाहीन वैसे तो गोली की तरह बाइक चला रहे होते हैं, लेकिन इनको देख के इतने स्लो हो जाते हैं जैसे पीछे अब्बा बैठा हुआ और ऊपर से नीचे तक एक्सरा लेंगे। ये वो लड़के होते हैं जो एट द सेम टाइम 6-7 लड़कियों के साथ जवानी में फ्लर्ट करते हैं और फिर 35 साल की उम्र में 13 बच्चे पैदा करके किसी पान की दुकान में यूं खड़े होते हैं नाभि में उंगली देकर और बोल रहे होते हैं, जिंदगी में सब कुछ मिला यार, बस सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार नहीं मिला तो ये 13 बच्चे इंटरनेट से डाउनलोड किए। ओए, कहाँ था तू और ये क्या हुआ तुझे? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। यार एक बात की समझ नहीं आई, हम मैट्रिक कर लें, इंटरमीडिएट कर लें, एमए कर लें, एमएससी कर लें, एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन शॉपिंग मॉल के दरवाजे पे पुश या पुल का निशान दे के कंफ्यूज क्यों हो जाते कि दरवाजा बाहर को खोल लें या अंदर को खोल लें? लड़कियों की लॉजिक भी बहुत अजीब होते हैं। पब्लिक में जाके छींकती है तो अच्छा आई एम सॉरी, इतने साइलेंट तरीके से छींक मारेंगे कि समझ नहीं है कि छींक मारी थी या अच्छा की स्पेलिंग गलत होगी। लेकिन यही लड़की जब घर आके छींक मारेगी तो अच्छी, फिर रूम से आवाज आती है, लोग मरेंगे तो बिजनेस खोने से, लोग मरेंगे तो बच्चों के गम से, मुझे मारेगी तो मेरी ये बेगैरत औलाद की वजह से मुझे हार्ट अटैक आएगा। और ये मोटी बोलेगी, अब्बा क्या अब मैं छींक भी ना मारूं? फलस्तीन में लोग मर रहे, तुम्हारा चैनल क्या कर रहा है अभी तक? कुछ अर्सा पहले मेरी फेसबुक पे एक लड़की से बात हुई। उसका लहजा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो मुझसे रोज बात किया करे। रोज बात करते करते पता नहीं कब इतनी आदत पड़ गई कि मेरा उसके बगैर रहना मुश्किल हो गया और मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की ताकि वो अपनी टेंशन भूल दे। बहुत हंसने के बाद उसने कहा, तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो पर आई एम सॉरी, मैं लड़का हूं भाई।
झूठा 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 अनीता बचा। मोहब्बत से यकीन उठ गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी यार कि अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुना दें। जैसे कि मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं सुनाऊंगा, तो मैं आज आपको अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुनाता हूँ। तितक के एक दिल ते आत नितलती रहती मुझ तो तदाती प्यार की ये था क्या गुनाह किया दौलत दे आलुत दे दौलत दे हम तेरी प्यार मिले। राहत फतेह अली खान साहब, आप तो बैठ जाए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। आगे वाले बैठ जाए, तालियां बजाने काम करें, पीछे वाले को भी देखने दे, साइड साइड हो जाए, बैठ जाए आगे वाले, पीछे वाले को भी देख। पीटीसीएल ऑफिस, यस पीटीसीएल ऑफिस। वो हमारा नेट नहीं चल रहा था, आके देख लेंगे जरा प्लीज। ओ सबर यार, हमारा अपना नहीं चल रहा, तुम्हें कहां से चला के दें। आजकल वो लड़के भी व्हाट्सएप स्टेटस पे जोकर का स्टेटस लगाकर खुद को सख्त लौंडा साबित करते हैं, जिनकी फेसबुक आईडी पर आप जाएं तो पिक्चर यूं चढ़ाई होती है जैसे सिगरेट की डब्बी पे कैंसर के मुंह का निशान नहीं होता, और साथ लिखा होगा फीलिंग अलोन विद जालिम हसीना एंड 11 खुसरे। चिरकुट रैंक पुश करते वक्त कैंपिंग में बड़ा बोर होता मैं। कोई स्टोरी है तो सुना, टाइम ना पास हो रहा मेरा। भाया मैं ना सुनाता स्टोरी, जब भी मैं स्टोरी सुनाता ये लटूरा उसमें कीड़े निकालता। अबे कोई ना निकालेगा, तू सुना तो सही। तो भाया देयर वाज अ रेड प्यासा काउ, ही वाज उडिंग हियर एंड देयर इन तलाश ऑफ पानी। भाया ये चिरकुट फिर लंबी लंबी फेंक रहा, क्रो को काऊ बोल रहा, और रेड कौन सा कौवा होता है, काला होता है। देखा 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 भाया, ये मेरी हर स्टोरी में कीड़े निकालता, मैं ना सुना रिया। अबे लटूरे वो ब्लैक क्रो ही था, लेकिन साला हमारी तरह रैंक पुश करने के चक्कर में इतना लेटा लोगों ने उसे काऊ बुलाना शुरू किया। और रही बात रेड होने की, तो साला धूप में हमारी तरह लेटा रहा, उसके सारे बाल जल गए और वो ब्लैक से रेड हो गया। और साले चिरकुट काऊ उड़ा ये डंकी, जब मेरे को कोई मसला ना है, तेरे क्यों पतीले में जलन हो रही? मुंह का नाड़ा बंद रखियो लटूरे। और तू उड़ा बे चिरकुट, क्या उड़ा रिया था तू? तो भाया काऊ वाज डांसिंग इन द एयर। अबे ये क्या ढूंढ रही है दरवाजे में? खैर चिरकुट, मेरी तो पाँव की ब्रेक ही ना लग रही। बंदा इतना तेज भाग रही है, पाँव से चिंगारियां निकल रही। ऐसे ही चलता रहे तो माँ कसम जिंदगी में गाड़ी और डीजल की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो नारायण का गान मरी सारी दुनिया घूमा। और चिरकुट ये तू क्या कर रही है गंदम में लेट के? अरे भाया ये आप घूम रहे हो इधर उधर, मैं ऐसे ही डर के मारे इधर गंदम में छुप रिया था। मेरे को लगा फिरौन की रूह अपनी सुतेली माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही है। हद है भाया। भाया प्लीज आज मेरे को गाड़ी चलाने दो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है गाड़ी चलाने की, प्लीज। ठीक है लटूरे, कहीं दरख्त में न ठोक देना, ध्यान से चलाइयो। भाया क्या कर रही है तू? इससे पोलियो की मुहिम न चले, गाड़ी खाक चलाएगा। कोई बात ना है चिरकुट, ऐसा ही सीखेगा ये। भाया आज तो पक्का मरी गयो। अबे सामने देख लटूरे। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अबे चिरकुट, जिंदगी में पहली मर्तबा रैंक पुश करते हुए तुझे इतने खामोश देखा। ये मटके जैसे सर के ऊपर सब्ज टमाटर जैसी 2 आंखें लगा के इतने देर से क्या सोच रिया तू? भाया मैं ये सोच रिया था कि जितना तू फेमस है, तेरे मरने पे भी मेरे को बहुत फायदा होगा। जिस दिन तू मर गया ना भाया, तेरी अच्छी सी तस्वीर टिकटॉक पे लगा के बहुत सारे लाइक लूंगा। मैंने तो साउंड भी सोच रखा, टूट गए यार मोहब्बत ले गए नाले हाथ से। अबे बहुत हो गया बे पीरो प्लेयरों के तलवे चाटना। साला सारी जिंदगी बैग भर भर के थक जाते थे, हबीबी मारते थे पतीले में गोली और सारा माल लूट के चले जाते थे। अब हम हो गए हैं पीरो, हम ब्रॉन्ज से आ गए सिल्वर पे। अब बाया ऐसे बैठ के चौधरियों की तरह आराम करेगा और हबीबी लोगों से यहाँ पे नंगा मुजरा करवाएगा। बस प्लीज आप गेम न रिस्टार्ट कर लेना। और सुनो बे नूबड़ो,
अगर किसी भी नूबड़े को मुझ पीरो प्लेयर का बॉडीगार्ड बनना है तो मेरे को ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकता bhaiapiro@habibi.com। कुछ मैं घुस रहा एनिमी के घर में। अबे मेरी मुंडी किधर रह गई बे? अबे सालो मेरी खोपड़िया टोपे समेत गायब होगी। एनिमी भैया, अबे भैया रुक जा, मेरे को ये तो बता दे मेरी खोपड़ी किधर है? भाया क्या अजीब बातें कर रहा तू? तेरी खोपड़ी तेरी गर्दन के ऊपर होगी और कहाँ पे होगी? भाई ये मजाक का टाइम नहीं है, सामने हबीबी लोग हैं, तू मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रही है? अबे साले चिरकुट, मेरी खोपड़िया ही ना है तो मैं कैसे देखूंगा कि मैंने कहाँ जाना है? मेरी आंखें भी खोपड़िया में रह गई ना। मना किया था ना भाया, देख लिए शहरी में दही लाने के बहाने चुड़ैलों के साथ डेट पे जाने का नतीजा।